नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस भारत में जो बुल मार्केट चल रहा है ये थोड़ा सा यूनिक है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इतिहास में है ना जहाँ पे नॉर्मल लोग भी पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आम रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास ये समझ बूझ हो चुकी है कि कौन सी अच्छी कंपनी को होल्ड करना है और कहाँ पे स्विंग ट्रेड पोजिशन ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। तो ऑफकोर्स का इस बहती गंगा में हाथ धोना एक पुराना मुहावरा है जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। बट बहुत लोग बोलते हैं कि सर जब स्विंग ट्रेड का मौका आए मैं रिस्क लेने के लिए ओके हूँ, तो ऑफकोर्स बताइएगा। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर आप रिस्क लेने के लिए ओके हैं, 5% 7% का डाउन साइड ऐसे स्टॉप लॉस खेल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों एक कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी है और स्विंग ट्रेड का पूरा सेटअप बन सकता है। तो चलिएगा इसमें इधर पे ना क्या अपडेट आ रही है, क्या न्यूज़ है और ऑफ कोर्स आने वाले कल में उस कंपनी में कैसे पैसे बन सकते हैं उसको मैं करूँगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ये दोस्तों मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, लेकिन यस कभी कभी बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं कि सर शॉर्ट टर्म में अगर 20 25 30% के आसपास पैसा कमाने का मौका बन रहा है उसको मैं क्यों मिस करूं। तो डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कुछ भी करने से पहले अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लिए काम करें अगर आपको स्विंग करना है तो। लेकिन यस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइस आप इस कंपनी को एकदम खास फोकस बना सकते हैं बिकॉज इस कंपनी में जब ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी थी मैंने साफ साफ बताया ब्रेकआउट तो हो चुका है और कंपनी गाइस आज ही के दिन ना लाइफ टाइम हाई को तोड़ भी चुकी है। तो आज की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस 703 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस स्टॉक 30% चढ़ा है। अब जनरली गैस हम लोग ये देखते हैं कि अच्छी कंपनी में अगर हमारा स्विंग ट्रेड प्लान पोजिशनल ट्रेड प्लान फेल होता है, बाजार थोड़ा घूम जाता है, तो हम लोग उस कंपनी को होल्ड कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर होल्ड करने वाली कंपनी होगी तब रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन यस अगर आप होल्ड नहीं कर सकते और स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों में जो लेवल्स है ना आपको ज़रूर बताऊंगा बिकॉज पिछले एक साल में गैस स्टॉक 30% के आसपास चढ़ चुका है। बट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट गैस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए डिस्पाइट कि ये स्टॉक दोस्तों 2 साल से चला ही नहीं। लेकिन यस जो गैस ट्रेड सेटअप हमने टाटा पावर में देखा था, IRCTC में देखा था, टाटा कंज्यूमर में देखा था, सेम गैस सेटअप यही कंपनी में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 11,000% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। लेकिन ये जो ब्रेकआउट लेवल होते हैं उनको अच्छे से पता है कि कैसे मोमेंटम में और मोमेंटम बनता है। तो इस कंपनी को दोस्तों आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्राइस में 20% के आसपास फंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ये स्विंग का जो लेवल्स हैं चलिएगा उसको एक बार दिखाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ऑटो एंसिलरी की टॉप क्लास कंपनी यूएनओ मिंडा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले गाइस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जज करेंगे कि कंपनी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें अपसाइड का फ़ायदा कैसे मिल सकता है। इसको जाने बगैर अगर आप सीधा चार्ट में घुसते हैं तो फंसने वाला काम करेंगे। मैं गैस किसी को फंसाने वाला काम नहीं करता हूँ, उल्टा मैं ऑनेस्ट होके आपको बताता हूँ कि गैस आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि आप उस पर कितना बिलीव करते हैं। खुद की एनालिसिस गैस सबसे पहली होनी चाहिए। तो 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज ही गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई कुछ हुई, बीच में गैस की कंपनी गिर के 450 के नीचे आई थी। 54 का पी है, एक्सपेंसिव तो है लेकिन 3 साल का मीडियन पी के नीचे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बहुत ही कम ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक्स होंगे जिनके ROE ROC 17 18 20% के आसपास होंगे। बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, जब कोई कंपनी गैस अपने वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड करती है तो उस कंपनी में उतने पैसे शॉर्ट टर्म में नहीं बनते। लेकिन ये अर्निंग के बार गैस जैसे ही बनना बड़े शुरू होते हैं ना इस कंपनी में अच्छे पैसे बनते हैं। मार्च के लाइक तिमाही की बात की जाए लास्ट ईयर के, उसमें गैस कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ही हद तक 35 के आसपास आए थे और उसके बाद हमें 50 के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी में गैस पीछे से ना अर्निंग का ह्यूमंगस सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। पहले गैस ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट वे से काम कर रही और ऑटो इंडस्ट्री में गैस जिनको इंटरेस्ट है ना उसको उनको यूनियन मिंडा के बारे में साफ साफ पता भी होगा। तो इस बार गैस कंपनी ने वन ऑफ द हाईएस्ट एंड फाइनेस्ट जो क्वार्टरली अपडेट थे सितंबर क्वार्टर के 3,621 इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। आपको अच्छे से पता है कि भारत में टेस्ला आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑटो स्टॉक्स के संग ऑटो जो एंसिलरी है ना उसमें भी खास फोकस आप सबकी होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वन ऑफ द फाइनेस्ट हाईएस्ट टॉप लाइन के संग कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट है वो भी गैस काफ़ी उम्दा हमें देखने को मिले थे। चीज़ दोस्तों इस कंपनी में ब्रेकआउट का डबल फायदा हो सकता है। सबसे पहले गैस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी ब्रेकआउट के वर्ज पे मतलब
फंडामेंटल इतना मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 21 से अगर आप टीटीएम में देखें ना, कंपनी के सेल्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुके हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन डबल डिजिट में है, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए 248 से हमें 786, मतलब ये 3 टाइम्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके अतिरिक्त कंपनी की बात की जाए लास्ट 2 ईयर से अपने टॉप को तोड़ा है, मतलब कैसे एक ह्यूमंगस जो अपसाइड है ना, हम लोग इसमें इमेजिन कर सकते हैं कंपनी कोई सेंस में अंडर वैल्यूड नहीं है। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए जो उनके अर्निंग की दशा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के गाइस टॉप लाइन 10 ईयर्स के कंपाउंडेड सेल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें 24% से ग्रो हो रहे हैं, 5 ईयर्स में गाइस 20%, 3 ईयर्स की बात की जाए 22, टीटीएम की बात की जाए 25%, कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए वो भी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंगली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीएजीआर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे 10 सालों में इसने कंसिस्टेंट 60% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 3-5 सालों में भी ये आंकड़े हमें 30-50% के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी का इतिहास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी के आरओई ऑन एन एवरेज काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। बात कंपनी के रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व 4,330 करोड़ के आसपास है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मजबूत है। बोरोइंग्स की बात की जाए 1600 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग 700 करोड़ और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 730 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटी गैस बोला गया तो बोरोइंग्स इतना नहीं है जहाँ पे आपको चिंता करने की आवश्यकता हो। लेकिन यस, कंपनी के रिजर्व्स और ऑफकोर्स जो सरप्लस पैसे हैं वो तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए गैस कंपनी ने बीच में बहुत बार बोनस भी अनाउंस किया था। ये बात एक और चीज़ जिस पे मैं आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूँगा, जहाँ प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर्स पे अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया था, जो बहुत प्रमोटर्स करते भी है, लेकिन उस ऑफलोड को दोस्तों करने के बाद एफआईएस ने उसको एब्जॉर्ब किया था, इसलिए गाइस प्राइस स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली और पीछे से ह्यूमंगस एक्यूमुलेशन भी दिखाई पड़ा। पिछले कुछ समय से डीएस की होल्डिंग भी काफ़ी बढ़ी, और एज यूजुअल जब स्टॉक नहीं भागता है पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत करके कम हो जाती है। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्या आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए और क्या आपका फंडामेंटल लेवल होना चाहिए। अगर आप एक फंडामेंटल प्लेयर है जो 5 साल 3 साल होल्ड करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स इस कंपनी को 20% आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। रिमेनिंग पैसे आपके हाथ में होने चाहिए। स्टॉक के नंबर्स के बाद आप चाहें तो जस्ट कर सकते हैं कि डालना है फिर वेट एंड वॉच करना है। रही बात जो स्विंग करना चाहते हैं, तो मैं कैसे उनको एक ही बात बोलूँगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना 630 होना चाहिए, जो थोड़ा डीप तो ज़रूर है, लेकिन यस अगर आपको थोड़ा कम डीप लेना है तो 1 डे की जो मीडियन चार्ट में गए 670 का लेवल्स है, ये बहुत ही शॉर्ट है, जहाँ पे अगर थोड़ा सा दिन बाजार वॉलेटाइल रहा ये स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है। लेकिन यस अगर 630 रखते हैं तो ये कैंडल से कैसे रिकवरी हुई, मतलब बायर्स काफ़ी एक्टिवेटेड है, मतलब ये है कि कंपनी 700 के लेवल पे बेस फॉर्म अगर करती है, तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग 3-6 महीने में शायद इसके जो प्राइस है एक्शन में 850 से लेकर 900 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। इसमें ख़राब केस में बोल रहा हूँ, गुड केस में गोल्डन फिगर 1000 के लेवल्स पे हमें दिखाई दे सकते हैं। एक बात दोस्तों मंथली चार्ट की अगर आप देखें, माफ़ करिएगा ये वीकली चार्ट है, तो ऑफकोर्स कैसे ये वही लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 630 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसने कैसे जो वीक बनाया था ना, ये जस्ट मीडियन को छूने के बाद जस्ट ऊपर गया, तो 630 का कैसे स्टॉप लॉस हिट होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट असंभव कुछ नहीं है। 670 या फिर 665 का लगाते हैं, थोड़ा सा हिट होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन यस अगर इस 700 के ऊपर गैस बेस फॉर्म कर लेते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी गोइंग फॉरवर्ड 850 से लेकर 900 के लेवल्स भी हमें 6 महीना के अंदर शायद दिखाई पड़ जाए। ऑफकोर्स शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बाजार एक प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन पे चलता है, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, बट लॉन्ग टर्म अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस कंपनी को एक बार सोच सकते हैं। तो आपको कंपनी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इस बीच में अगर आप देखें तो मंथली चार्ट में गाइस जो बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे ना निचले लेवल्स पे बायर्स काफ़ी एक्टिवेटेड हैं, तो ऑफकोर्स पीक को तोड़ने के बाद कंपनी उसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। इवन गाइस आज की जो क्लोजिंग है ना, ये 700 के ऊपर होना डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि निचले लेवल से बायर्स एक्टिवेटेड हैं और वो चाहते हैं कि इस कंपनी को भगाया जाए। आपका क्या पॉइंट है बताइएगा, बिकॉज सेम चीज़ हमने ऐसे बहुत सारी कंपनीज में नोटिस किया था, जिसमें CDSL, IRCTC और वेरियस कंपनी न जाने कितने का मैं नाम लूँ। तो इधर पे क्या सब चाहें तो स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यस अगर लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू पे विचार कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए होगी जहाँ पे मौका आ रहा है, जहाँ पे 10%, 15%, 20% कमाने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे मैं ज़रूर आपको बताऊंगा अगर आपको चाहिए होगा वीडियो तो। लेकिन दोस्तों मैं जनरली ना लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका माइंडसेट भी ना काफ़ी लॉन्ग टर्म बनाया जाए, बिकॉज जिन्होंने गए सही टाइम पे चैनल को देखा या फिर बने रहने की कोशिश की
बहुत सारे मल्टीबैगर्स यहाँ से निकले और उनको बहुत मुनाफा हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताया जाए कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन जैसे अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, 20-30% से खुश हैं, तो मैंने कैसे आपको लेवल्स बता दिए हैं, सारी चीज़ बता दी हैं। रेस्ट कैस आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आपको जो बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और इस तरह के वीडियो चाहिए होगी स्विंग ट्रेड पे, पोजिशनल ट्रेड पे, तो वो भी गैस कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।